स्नान करने के बाद सेठ जी की अचानक मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु हो गई। अब वहां सेठ जी जब पहुंचे तो सेठ जी यमराज लोग ले गए और सेठ जी ने वहां देखा कि कुछ लोग चप्पल पहन करके जा रहे। चप्पल पहन करके जा रहे हैं। सेठ जी बड़ी जोर से चिल्लाए, अरे धर्मराज, मेरे पैर जल रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों को चप्पल दिए गए हैं, मुझे चप्पल पहनने के लिए नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। धर्मराज ने कहा, चिल्लाने से यहाँ नहीं कुछ मिलता है। इन लोगों ने चप्पल का वहां दान दिया है, इसलिए आज यहाँ चप्पल उपलब्ध हुए हैं। तुमने कभी चप्पलों का दान दिया नहीं, न जूते का दान दिया है, इसलिए तुम्हें यहाँ चप्पल जूते नहीं मिलेगा। अरे पैसा ले लीजिए। कहा कि पैसा दे, यहाँ पैसे से नहीं खरीदी जाती है, ये तो जिसने दान दिया है उस दान के प्रभाव से यहाँ उपलब्ध हुआ है। सेठ जी बेचारे वो गरम बालू में चल रहे हैं। आगे चल देखा कि शीतल हवा, बड़ी कड़ाके की ठंड। देखा कुछ लोग स्वेटर और कम्बल, स्वेटर पहने हुए हैं, कम्बल ओढ़े हुए हैं। ये ठंड से इनका शरीर कांप रहा है। बड़ी जोर सेठ जी चिल्लाए, अरे भाई धर्मराज, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे कर्मचारी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, यमराज लोग अन्याय कर रहे हैं। कुछ लोगों को कम्बल दिया गया है, मुझे न कम्बल न स्वेटर दिया गया है। धर्मराज ने कहा कि चिल्लाओ मत, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता है। यदि तुमने कम्बल और स्वेटर का दान दिया होता तो आज तुम्हें कम्बल भी मिलता, स्वेटर भी उपलब्ध होता। जिन लोगों ने दान दिया है उन लोगों को कम्बल और स्वेटर प्राप्त हुआ है, इसलिए चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे सेठ जी बढ़े। बढ़ते हुए जब पहुंचे तो इनको देख करके और वो नदी खौलने लगी। पापी को देख करके बैतरणी नदी खौलने लगी। आओ आओ आगतम स्वागतम सारम, आओ तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम्हारा स्वागत है। पापी को देख करके जैसे कढ़ाई में तेल रखा जाता है और नीचे से आग जला दी जाती है, उस तेल गर्म होकर के खौलने लगता है, ऐसे वो पापी को देख करके नदी स्वयं खौलने लगती है। आओ आओ पापी, तुम्हारा स्वागत है। सेठ जी से कहा। वो नाव लेकर के नाविक आया और पूछा कि तुम्हारा पूर्ण है, यदि तुमने गाय का दान किया है तो तुम्हारे पास नाव आएगी और नहीं तो वापस चली जाएगी। सेठ जी को ध्यान आया कि हाय हाय, शिठाइन ने मुझे एक गाय दान कराई थी, वो भी मिट्टी की। तो बड़ी तेज चिल्ला करके सेठ जी बोले, हाँ भाई हाँ, मैंने एक गाय का दान किया है। कैसी गाय? वही मिट्टी वाली गाय ला करके इनके सामने रख दी गई और पूछा गया कि यही तुमने दान की थी? हाँ, यही दान की थी। आज उस सेठ जी को वही गाय का पूंछ पकड़ाई गई और पूंछ पकड़ाई गई। बैतरणी जैसे पार करने लगे, उसी समय वो पानी का हिलोरा लगा तो जो मिट्टी, सोने पर मिट्टी चढ़ी थी, सोने की गाय पर मिट्टी का लेपन हुआ था, वो पानी से, हिलोरे से वो
छूट गई और सोना चमक गया। जैसे सोना चमका उसी समय सेठ जी ने देखा, हाय हाय, शिठाइन ने मार डाला मुझे। वहां भी इनको सोच हुआ, दुख आया कि हाय, शिठाइन तो कहती थी कि मिट्टी की गाय, मुझे बर्बाद कर दिया। हाय हाय, इसने तो सोना दान कर दिया। ये कहने से हड़बड़ाहट में पूंछ छूट गई और गोता लगाने लगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, कंजूस नहीं बनना चाहिए और दान देकर के पश्चाताप नहीं करना चाहिए, और नहीं तो वो दान बेकार हो जाता है। पश्चाताप करने से दान बेकार हो जाता है। इसलिए दान आंखी मीच करके करना चाहिए। बाएं हाथ में है तो दाएं हाथ में करने का भी नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ में है तो बाएं हाथ से दान कर देना चाहिए, दाएं में नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपने दान बाएं हाथ से दाएं हाथ में किया, हो सकता उसमें उस समय आकर के कोई रोक दे तो तुम्हारा दान अधूरा रह जाएगा। इसलिए दान आंखें मीच के बंद करके और दान करना चाहिए। दान को कभी इनाम में घोषित नहीं करना चाहिए, इनाम नहीं बुलाना चाहिए कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दिया है। इस प्रकार से